हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी टू एनिमल हस्बेंड्री का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो हमारे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर BSc एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। और दोस्तों, एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद इस पर आंसर दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलते पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न, खार पाकर कौन सी नस्ल है? तो द्विकाजी नस्ल है। खार पाकर कौन सी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल है दोस्तों। अगला प्रश्न, साहिवाल कैसी नस्ल की गाय है? तो दोस्तों, दुधारू नस्ल की गाय है साहिवाल। साहिवाल दुधारू नस्ल की गाय है। अगला प्रश्न, मछली के चूर्ण में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों, जो मछली होता है उसके चूर्ण में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 60%। मछली के चूर्ण में 7% प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। 60% चूर्ण मछली के प्रोटीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाली सूअर की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों, टामवर्थ नस्ल की एक सूअर होती है जिसका मांस सबसे अच्छा होता है। टामवर्थ नस्ल की सूअर का मांस सबसे अच्छा होता है। और दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो ब्लैक बंगाल। सूअर की टामवर्थ, बकरी की ब्लैक बंगाल दोस्तों। और दोस्तों, अगला प्रश्न पे चलते हैं। सबसे अच्छा मांस उत्पादन किसका है? तो दोस्तों, कड़कनाथ मुर्गे का सबसे अच्छा मांस उत्पादन है दोस्तों। अगला प्रश्न, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो गाय की सबसे भारी नस्ल है दोस्तों राठी। और दोस्तों, पूछ दिया भैंस की सबसे भारी नस्ल, तो भदावरी दोस्तों भैंस की सबसे भारी नस्ल है। भदावरी भैंस की सबसे भारी नस्ल है। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मथुरा यूपी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा यूपी में है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर राजस्थान में है दोस्तों। और केंद्रीय भैंसा अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। दोस्तों, तीनों याद कर लीजिएगा, एक बार फिर सुन लीजिए। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा यूपी, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर राजस्थान, केंद्रीय भैंसा अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा। दोस्तों, एक आ सकता है, इसमें से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भैंस की किस नस्ल का प्रति ब्यात औसत दूध उत्पादन सर्वाधिक होता है? दोस्तों, भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका प्रति ब्यात दूध बढ़ता है, मतलब दोस्तों अधिक होता है? दोस्तों, जफराबादी भैंस का प्रति ब्यात औसत दूध का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, किस नस्ल के भैंस में दुग्ध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है? तो किस नस्ल के भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है? भदावरी। भदावरी नस्ल के भैंस में सबसे भदावरी नस्ल के भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। और दोस्तों, भैंस की सबसे भारी प्रजाति कौन सी है, नस्ल कौन सी है? भदावरी ही है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में गायों का कितना योगदान है? तो 41.95% दोस्तों, भारत के दूध उत्पादन के क्षेत्र में गायों का योगदान है 41.95%। और दोस्तों, भैंसों का है 55%। भारत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में गायों का 41.95% योगदान है और भैंसों का 55%। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न, पशुओं में दुग्ध ज्वर किसके कारण होता है? तो कैल्शियम के कारण पशुओं में दुग्ध ज्वर होता है दोस्तों। कैल्शियम के कारण पशुओं में दुग्ध ज्वर कैल्शियम के कारण होता है। अगला प्रश्न, जुगाली करने वाले पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग चारे को संग्रहित करता है? तो दोस्तों, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ऐसे ही और जितने पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं, उनका अमाशय का कौन सा भाग चारे को संग्रहित करता है? रोमेन। दोस्तों, रोमेन जो होता है वो चारे को संग्रहित करता है। दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अमाशय का कौन सा भाग चारे को संग्रहित करता है? तो रोमेन करता है। और दोस्तों, पशुओं के अमाशय में कौन सा एक भाग पाया जाता है जो चारे को संग्रहित करता है? तो रोमेन। दोस्तों, घुमा फिरा के पूछ सकता है यही क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
पशुओं में सिंगरोधन के लिए सर्वोत्तम उम्र कितनी है? 1 सप्ताह से 1 महीना दोस्तों। पशुओं में सिंगरोधन के लिए सर्वोत्तम उम्र है 1 सप्ताह से 1 महीना। अगला प्रश्न, टेल टू टेल सिस्टम में बाड़े की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों जो टेल टू टेल सिस्टम होता है उसमें बाड़े की चौड़ाई कितनी होती है? 14.5 मीटर होता है दोस्तों। टेल टू टेल सिस्टम में बाड़े की चौड़ाई 14.5 मीटर। अगला प्रश्न, भारत में विश्व की कुल भैंसों का कितना योगदान प्रतिशत है? तो भारत में विश्व की कुल भैंसों का 57% है दोस्तों। भारत में विश्व की कुल भैंसों का 57% है। अगला प्रश्न, विश्व में किस नस्ल की गाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आलेस्टीन फ्रीजियन गाय का। विश्व में आलेस्टीन फ्रीजियन गाय की नस्ल का उत्पादन सबसे अधिक होता है दोस्तों। विश्व में किस नस्ल की गाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आलेस्टीन फ्रीजियन। अगला प्रश्न, एक मुर्गी औसत प्रतिवर्ष कितने अंडे देती है? तो 180 से 200। एक मुर्गी प्रतिवर्ष औसत एक वर्ष में 180 से 200 अंडे देती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, किस नस्ल के पशु का मस्तक बड़ा होता है? तो खिलारी नस्ल के। दोस्तों एक खिलारी नस्ल का पशु पाया जाता है, उसके मस्तक बहुत बड़ा होता है। दोस्तों किस नस्ल के पशु का मस्तक सबसे बड़ा होता है? खिलारी नस्ल के। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान बीकानेर राजस्थान। अगला प्रश्न, सिंगरोधन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो कास्टिक छड़ द्वारा सिंगरोधन की सबसे अच्छी विधि है। और दोस्तों सिंगरोधन की सबसे उत्तम उम्र कितनी है? 1 हफ्ते से 1 महीना। अगला प्रश्न पे चलते हैं, भेड़ की मांस को क्या कहते हैं? मटन। और दोस्तों बकरे की मांस को भी मटन कहते हैं। भेड़ और बकरे की मांस को मटन कहते हैं। सूअर की मांस को क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। और गाय की मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। और दोस्तों मुर्गे की मांस को चिकन कहते हैं। तो फिर से एक बार सुनिए, भेड़ और बकरे की मांस को मटन, सूअर की मांस को पोर्क, गाय के मांस को बीफ, मुर्गे के मांस को चिकन। दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो मोंटगोमरी पाकिस्तान। मोंटगोमरी पाकिस्तान दोस्तों साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थान है। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन में सिर्फ मोंटगोमरी दिया होता है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मोंटगोमरी पाकिस्तान। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विश्व में महीन ऊन प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो मैरिनो। मैरिनो नस्ल की भेड़ दोस्तों विश्व में महीन ऊन प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों विश्व में महीन ऊन प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? मैरिनो है। अगला प्रश्न, रिवर भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 50 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं रिवर भैंस में। रिवर भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 50 जोड़ी। अगला प्रश्न, जब एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का क्रॉस कराया जाता है तो उसे बाह्य प्रजनन कहते हैं। दोस्तों फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, जब एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का क्रॉस कराया जाता है दोस्तों असंबंधित पशुओं का जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे बाह्य प्रजनन कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 1 लीटर दूध में कितनी ऊर्जा पाई जाती है? तो 750 किलो कैलोरी। 1 लीटर दूध में 750 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, NDRI करनाल द्वारा किस भैंस को पैदा किया गया? तो महिमा भैंस को। दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि NDRI कहाँ स्थित है? तो यह करनाल में स्थित है। NDRI कहाँ स्थित है? करनाल में। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि NDRI का विस्तृत रूप बताइए। तो NDRI का विस्तृत रूप होगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल द्वारा किस भैंस को पैदा किया गया है? महिमा भैंस को। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो करनाल में स्थित है दोस्तों। ये थे आपके कुल इंट्रोडक्टरी टू एनिमल हस्बेंड्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस चैनल पर BSc एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।